चलिए अब देखिए, आगे डिस्कशन करते हैं। वहीं पर बैठ जाओ बेटा, उधर ही पीछे बैठ जाओ। अब देखिए, आवाज ना करिए। देखो, प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले पर क्वेश्चन बता रहे थे, और इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं ये तो डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन आप बच्चों को क्या बताया गया है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स स्वतंत्र घटनाएं क्या हैं, ये होती क्या है ये नहीं बताया है। बस हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पर कभी कभी प्रयोग हो जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ध्यान रखना है, अगर मैंने आपसे कहा ए एंड बी आर MEE का मतलब जान रहे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो याद रखना है, अगर ऐसा लिखा है तो यूनियन वाला जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, प्लस। ए की प्रोबेबिलिटी प्लस यूनियन वाला प्लस होगा, और बी के अगर करने की प्रोबेबिलिटी। अगर ए एंड बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये ध्यान रखना है इंटरसेक्शन वाला साइन किससे रिप्लेस होगा, N2 से। ए की प्रोबेबिलिटी N2 बी की प्रोबेबिलिटी। और अगर किसी सवाल में लिखा है ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, सुनते रहो जरा ध्यान से, ए तथा बी कोई दो घटनाएं हैं, तो क्या ये बताइए क्या ये सही है, PA × PB, क्या ये सही होगा? अगर दो इवेंट्स कह रहा, कोई दो घटनाएं, तो ये गलत है बेटा। ये ध्यान रखना, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन वाला N2 होगा, फिर बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो सब मालूम होगा ही आपको, PA/B कितना होता है। PA/B कैसे निकालोगे, इसका मतलब अगर B इवेंट हो जाए, अगर B घटना घटित होती है तो ए के अगर करने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। और PB/A का मतलब है अगर ए घटना घटित होती है, यानी ए इवेंट अगर करती है, तो हमारे बी की अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन। बोलो नहीं जरा, और ये ध्यान देना, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी का हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए का हो, बात वही है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले के अगर करने की प्रोबेबिलिटी। ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखेंगे। ये भी 2020 की परीक्षा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा सीखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ए एंड बी, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि आर टू इवेंट्स सच दैट, दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि सच दैट PA आपको दिया है 0.4 और PB आपको दिया हुआ है 0.8, और आपके सामने लिखा है PB/A इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0.6। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन फाइंड PA यूनियन B। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा, PA यूनियन B कैसे आएगा जरा सीखो। देखो इधर, सबसे पहले ये बताइए, ये फॉर्मूला क्या होता है, PB/A क्या होता है बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे B इंटरसेक्शन A का हो चाहे A इंटरसेक्शन B, हम A इंटरसेक्शन B लिख रहे हैं, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में नीचे वाला जो इवेंट है उसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना दिया हुआ बेटा, PB/A 0.6 है, और PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PA कितना है, 0.4। तो यहां से कह सकते हो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.6 × 0.4। तो यहां से कह सकते हो PA इंटरसेक्शन B, तो ये कितना होगा बेटा, यहां पर कितना होगा, ये हो जाएगा 4 × 24, तो ये 0.12 यानी 0.24, ये A इंटरसेक्शन B है।
लेकिन हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब आ जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर अगर बात करेंगे पी ए कितना है तो 0.4 है और पी बी कितना है बेटा 0.8 है और ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के एक साथ अगर करनी प्रोबेबिलिटी 0.24 है। तो 8 में 4 जोड़ोगे 12, 1.2 माइनस 0.24। तो 1.2 में अगर 0.24 माइनस करोगे 10 में 4 गया 6 और ये 11 में 2 गया 9, 0 पॉइंट कितना होगा बेटा 0.96। ये पी ए यूनियन बी होगा, पी ए यूनियन बी होगा, ठीक है। और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया देख सकते हो। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में नीचे वाले इवेंट की अगर करनी प्रोबेबिलिटी, और ये पी बी बाई ए आपका 0.6 है, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में पी ए आपका 0.4 है, ये मल्टीप्लाई होगा 0.24 हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू रख दोगे 0.4, पी बी की वैल्यू 0.8 और ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी होगा 0.24। इन दोनों को माइनस करोगे 0.96, यहां पर आंसर हो जाएगा 0.96, 0.96, ठीक है। ये हमारा पी ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी ए यूनियन बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो तमाम सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, रब करें इसे। चलो आवाज बिल्कुल ना करिए, जरा पीछे आवाज कर रहे हैं बच्चे। चलो अब देखेंगे यहां पर ये बात क्लियर हुई। देखो तो हमने आपको कुल मिलाकर उन क्वेश्चन मतलब वो जो फॉर्मूले हैं आपको मालूम है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन फॉर्मूले से आप कर लेना। हमने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी समझा दिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है वो नहीं बताया, लेकिन हमने ये बताया कि दो घटनाओं के बीच में इंटरसेक्शन है और उसकी अगर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है और अगर हमारी दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, इसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी इनटू इसके अगर करने की प्रोबेबिलिटी। और पी ए यूनियन बी, ये पी ए प्लस पी बी होगा। लेकिन ध्यान रहे अगर यूनियन साइन ए प्लस होगा और ये ऐसा तभी होगा जब एक ऐसी घटनाएं होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर ये लगेगा। अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये 0 हो जाता है, इसलिए इतना पोर्शन आता है, ठीक है। चलो ये भी बात क्लियर होगी। तो यहाँ से इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। आइए क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप बच्चे इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जरा देखेंगे कितने बच्चे कर पाएंगे। चलो लिखेंगे जरा क्वेश्चन। मतलब देखो फॉर्मूले हमने आपको सिखा दिए और आपने फॉर्मूले सीख लिए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको प्रैक्टिस कराना। अब वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का, ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2017 का, ठीक है। और आप लोगों में देखें कितने लोग कर पाएंगे। सब लोग कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्वेश्चन है जे एडवांस यानी आईआईटी का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट, हिंदी में बता दें, कोई ज्यादा इसमें इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा, आप कर सकते हो इसको। और ये है मोर देन वन में भी करेक्ट। मोर देन वन में भी एमओसी अगर हम कभी लिखते हैं शॉर्टकट, इसका मतलब एक से ज्यादा अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। मोर देन वन में भी करेक्ट। जरा देखेंगे कितने लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन है लेट एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू इवेंट्स such that
पी एक्स इज इक्वल टू 1/3 है और पी एक्स बाई वाई हमारा 1/2 है और हमारा पी वाई बाई एक्स कितना है बेटा, ये 2/5 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 1/5, इसकी वैल्यू 1/5 होगी। दूसरा ऑप्शन है पी वाई हमारा 2/15 होगा। तीसरा ऑप्शन है पी एक्स यूनियन वाई हमारा 2/5 होगा और चौथा ऑप्शन है पी एक्स बार डिवाइडेड बाई वाई हमारा 1/2 होगा। चलो अब देखो ये कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हिंदी में लिख सकते हो, माना एक्स तथा कैपिटल वाई दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि, माना कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 1/3, पी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड पी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/5। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा जे एडवांस में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही वाला क्वेश्चन आता है। जैसे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, एक ही ऑप्शन सही है, और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखें कैसे होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, दो घटनाएं हैं इस प्रकार हैं, ये दिया हुआ है। सर क्या पता, कैसे पता चलेगा? अरे यार जो जो पूछ रहा है ये निकाल के देखो, ये वाला ऑप्शन सबसे इजी है। कैसे याद आ रहा, कुछ याद है? पी ए बार डिवाइडेड बाई बी, कुछ बताया था, क्या बताया था? 1 माइनस पी ए बाई बी। तो चौथा ऑप्शन तो तुरंत हमने देख लिया। कैसे देखा बेटा? यहां पर अगर देखेंगे x बार डिवाइडेड बाई वाई, ये कह रहा है 1/2 आएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं कितना होगा। 1 माइनस बार हटा दीजिए, x अपॉन वाई, तो यहां से कितना होगा बेटा? 1 माइनस पी एक्स अपॉन वाई कितना है? 1/2। 2 एलसीएम आएगा और आप अच्छे से जानते हो एक में आधा घटाओगे कितना बचेगा? पी एक्स बार डिवाइडेड बाई वाई, ये कंफर्म हो गया, इसका आंसर 1/2, ये सही। लेकिन अभी और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलिए अब हम एक काम करेंगे, जो जो हमें दिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। देखो पहले क्या दिया है, पी एक्स अपॉन वाई क्या होगा बोलो? पी एक्स अपॉन वाई होगा दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। ये वैल्यू हमें गिवन है 1/2 है, और पी एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हम निकालने जा रहे हैं। चलो अभी निकाल नहीं पाएंगे, ये हमारे पास पी वाई, तो हम ये कह सकते हैं हमारा पी वाई क्या होगा? हमारा पी वाई होगा 2 टाइम्स पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा फर्स्ट हो गया, मान के चलो, जरूरत पड़ेगी देख लिया जाएगा। अब अगर तुम पी वाई निकालना है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये अगर पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया तो हमारा पी वाई पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने इसमें ढूंढा कौन सा ऑप्शन है जिसका हम तुरंत जवाब दे सकते हैं। हमें ऑप्शन डी को देख के लग रहा है यार ये तो तुरंत पता चल जाएगा। और यहाँ पर पी एक्स बार अपॉन वाई का मतलब है 1 माइनस बार हटा दीजिए एक्स अपॉन वाई, तो क्लियर है पी एक्स बाई वाई आपका 1/2 है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। चलो ये वाला हमने इसको, ये जो दिया था इससे बना के इतना निकाल लिया। चलो और आगे देखेंगे, और क्या दिया है? पी वाई बाई एक्स। पी वाई बाई एक्स क्या होगा बोलो? दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। बेटा चाहे आप y इंटरसेक्शन x लिखो चाहे x इंटरसेक्शन y लिखो, एक ही बात है। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। अब पी वाई बाई एक्स कितना होगा बेटा? ये होगा 2/5 इक्वल टू, ये हमारा है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, और डिवाइडेड बाई हमारा पी एक्स कितना है? 1/3। तो इस पूरे को इकट्ठा पूरा 1/3 पूरा क्रॉस करके उधर चला जाएगा। तो एक तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, x इंटरसेक्शन y हमारा निकल के आ जाएगा। पूरा क्रॉस करके 1/3 2/5 के साथ गुणा होगा
2/5 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2/5 3 15, 2/15 गलत है, गलत ऑप्शन है, हमें तो सही ढूंढना है ना। पी एक्स इंटरसेक्शन वाई जो इसने लिखा है वो ये गलत लिखा है भाई, हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, तो हम निकाल के रख देते हैं, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। जैसे हमने इसको निकाल के देख लिया, कोई कहा सर कैसे पता चलेगा? अरे बेटा ये सवाल ऐसा है, इसके ऑप्शन को देखकर हम इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, हमारा जो फंड है उससे निकाल के देखेंगे, हमारा फंडा से निकाल के वही आ रहा है, इसका मतलब सही लिखा है। अब ये तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 2/17 कुछ भी लिख सकते हो, अब वो सही है कि नहीं है तो हम निकाल के देखेंगे। हमने ये जब ये वाला फॉर्मूला लगाया, देखो कितना मजेदार है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे फंस रहा है, देखो पी वाई नहीं मालूम है, नहीं तो यहीं से आ जाता पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, लेकिन जब दूसरे वाले को लगाया तो यहाँ से पी एक्स मालूम है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से पी एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लिया, और वो 2/15 आ रहा है, इसका मतलब गलत बता रहा है, 1/5 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, 2/15 आएगा। चलो ये वाला गलत। अच्छा पी वाई कैसे पता चलेगा? अब हो गया खेल खत्म। पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर पता चल गया है, क्या बताओ, इसको यहां पर रख दिया जाए, क्या यहां पर रखने से क्या हमारा पी वाई आ जाएगा? तो पी वाई कितना होगा बेटा, 2 गुणा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, 2/15, या यहां से कह सकते हो पी वाई हमारा होगा 2 दूनी 4/15। क्या सही है गलत है? ये देखो ये भी गलत बता रहा है यार, ये हम ये नहीं कह रहे, ये जो ऑप्शन है ये हमने यहां से निकाल के देखा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/15, तो हमने वो 2/15 यहां पर उठा के रखा, तो 4/15 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन देख लेते कहीं ऐसा तो नहीं 4/15 लिखा हो, 4/15 लिखा है, ठीक है, 4/15 लिखा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब इसको कैसे चेक करोगे? निकालना पड़ेगा सर, देखो बात को समझो सर, ये कैसे ये सही है गलत है? अरे निकाल के देखो, अगर वो 2/5 आ गया तो इसका मतलब ये भी सही है, जैसे ये अगर ये 2/15 ही लिखा हो तो ये गलत है। बेटा देखो यहां पर सवाल में क्या लिखा होता है, मोर देन 1 में बी करेक्ट, ये नहीं लिखा है मोर देन 1 मस्ट बी करेक्ट। मस्ट का मतलब एक से अधिक ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा ही सही होगा, और एक है 1 मोर देन 1 में बी करेक्ट, यानी एक से अधिक सही हो सकते हैं। मे बी का मतलब कंफर्म नहीं है, और मस्ट बी का मतलब एक से ज्यादा ही सही होंगे। चलो ये क्लियर हो गया। अब एक काम करेंगे, अब हमें ये निकालना भाई, कोई दिक्कत नहीं, और हम वो सब नहीं लगा सकते, वो सब नहीं लगा सकते जो आपके दिमाग में चल रहा है, यूनियन प्लस से रिप्लेस नहीं होगा। उसका रीजन है यहां पर इवेंट्स हमारी क्या है, इवेंट्स बेटा क्या है हमारी, इवेंट्स क्या है, क्या दिया हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या दिया हुआ इंडिपेंडेंट है, इसलिए नहीं लिख सकते। नहीं तो हम यहां पे देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये पी वाई आया और ये पी एक्स तो आपको मालूम है ही, तो हम इसकी वैल्यू इनटू करके भी निकाल सकते, लेकिन नहीं वो गलत है फंडा। यहां पर अगर कहीं लाइन लिखी हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो आप लिख सकते हो, नहीं इंडिपेंडेंट है तो बस रहने दो। ये लिखा है ना R2 इवेंट्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया। चलो अब क्या निकालने की तैयारी करें, किसको निकालने की तैयारी करें? तो ये कैसे पता चल रहा है? अरे भैया ऑप्शन को देख के देख रहे हैं, ऑप्शन में जो लिखा हुआ है इसका मान 2/5 है, हम निकाल के देखेंगे, अगर 2/5 आएगा इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो चलिए निकालते हैं, इसको मिटाएं तो क्या होगा पहले बताओ। यहां पर होगा पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पी एक्स प्लस का पी वाई माइनस का पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी एक्स कितना है बेटा, पी एक्स कितना है, ये तो दिया है 1/3, और पी वाई कितना, हमने कितना निकाला 4/15 आया है, और पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, एक काम करो पहले 15 एलसीएम लो, 15 का मल्टीप्लाई करो 5, 15 का मल्टीप्लाई करो 4, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 2, तो ये कितना होगा बेटा, पी एक्स यूनियन वाई कितना होगा बेटा, 5 और 4 9, 9 में 2 गया 7/15। सही है गलत है, बोलो गलत है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, बी और डी। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त आपका स्ट्रांग है। आप देखो जे एडवांस 2017 क्वेश्चन कर ले रहे हो। अब ऐसे सवाल ये जो ये वाले हैं, इस टाइप के सवाल आपसे सब हो जाएंगे, बस इतना हम बता रहे हैं। देखो इधर
ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, फंडा क्लियर होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहले सवाल आपने देखा, आपको लग रहा है यार बहुत खतरनाक क्वेश्चन, कुछ समझ ही में नहीं आया, अरे भैया ऑप्शन से देखो, वो ये कह रहा है 1/5 आएगा, वो ये कह रहा है PY 4/5, निकाल के देखेंगे कि पहले हमने इसको निकाल के देखा, फिर हमने ये जो दिया है उनको लगा के देखा, यहाँ से तुरंत हमारा PX इंटरसेक्शन Y आ गया, जैसे ही वो आ गया तुरंत हमने PY भी निकाल लिया, PY आ गया, PX आ गया और PX इंटरसेक्शन Y आ गया, तो भैया यूनियन वाली भी चीज़ आ जाएगी, इस फॉर्मूले से यूनियन वाली चीज़ भी आ जाएगी और हम देख लेंगे अब हमारा सही है कि नहीं। अब ऐसा और दूसरा सवाल अगर हम तैयार करें और आपसे पूछें PX और PY दे दें, जैसे मान लीजिए PX दे दिया हमने और PY दे दिया, ठीक है, और PX इंटरसेक्शन Y सॉरी X यूनियन Y दे दिया 7/15 और दूसरे ऑप्शन दे दिए PX/Y, कुछ और लिख दिया यहाँ पर 1/3। क्या कर पाओगे इसको? सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करोगे, यहाँ से वो फॉर्मूला लगा के, कौन सा, PX + PY माइनस PX X इंटरसेक्शन Y लगा के क्या निकालेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालें, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, 1/3 आएगा तो कुछ ना कुछ, अगर वो 1/3 आके बराबर आ गया तो हम इस ऑप्शन को टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती क्या है, वास्तव में इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती क्या है, जरा इस बात को हमें डिस्कस करना दो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और आपका जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, कैसी घटनाएं हैं, जरा इसको जरा समझना होगा, ठीक है बेटा। चलो इसको बताते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। चलिए देखिएगा बेटा, क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसके लिए उदाहरण देने होंगे, सुनते रहिएगा, उदाहरण से कॉन्सेप्ट जबरदस्त पावरफुल बनेगा। तो यहां पर हम एग्जांपल दे रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, सुनते रहो जरा ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहां पर जरा देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। देखो बेटा, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और ये आएगा समझ में उदाहरण देकर ही, क्वेश्चन से नहीं आएगा समझ में, मतलब समझना आपको आना चाहिए, ये जो माइंड आपका वो पहचानेगा, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो, ठीक है बेटा, आपको दिमाग का प्रयोग करके ही समझना होगा, कुछ बातों को ध्यान रखना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको पता कर पाओगे वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं। ऐसी इवेंट्स सुनेगा जिसमें एक हो बाकी इवेंट्स ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल भी साथ में दे रहे हैं, मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसी इवेंट्स जिसमें वन अकर करेगा तो बाकी इवेंट्स अकर न करें, ऐसी इवेंट्स को हम क्या नाम देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल के लिए किसी ने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर क्या आएगा भाई, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सैंपल स्पेस का मतलब है प्रतिदर्श समष्टि, टू लिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, तो ये हो गया। किसी ने कहा हेड आएगा और किसी ने कहा नहीं सर टेल आएगा, तो ये इवेंट्स कैसी है बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये इवेंट होगी तो वो नहीं होगी, वो होगी तो ये नहीं होगी, मतलब एक अगर हो रही है तो दूसरी ना हो। ये भी कह सकते हैं दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब एक साथ, मतलब ये फाई आएगा, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या नाम देंगे,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एग्जांपल के अगर डाइस को फेंका जाएगा तो डाइस को फेंकने पर क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस ये आ सकता है। अब मैंने कहा, किसी ने कहा सर 1 आएगा, किसी ने कहा नहीं सर 2 और 3 आएगा, किसी ने कहा 4 5 आएगा। जरा सुनिएगा, ये इवेंट्स कैसी हैं, ये इवेंट्स कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बोलोगे सर आप कह रहे हैं तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, तीनों में बात कर रहे हैं, बोलो तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है ना। तो आप कहोगे सर आपने कहा था दो इवेंट्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं है, 5 मतलब एक भी कॉमन, तो वो बेटा मैंने ये नहीं कहा तीनों में कॉमन आए। अगर आपने डाइस को फेंका, अगर 1 आता है तो हम कहेंगे कौन सी इवेंट अगर हुई, कौन सी घटना घटित हुई है, बताओ, E1। अगर मैंने कहा ये 3 इवेंट की लिस्ट बनाई है, E1 हम कह रहे हैं अगर 1 आ गया, डाइस को फेंकने पर अगर 1 आएगा तो इसका मतलब हमारी E1 इवेंट हुई। और अगर 2 आएगा तो कौन सी इवेंट अगर करें, A2। अगर 3 आएगा तो तब भी आपकी 2 घटनाएं हो रही। और ये आपका बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये नहीं कि तीनों का इंटरसेक्शन लेने पर कोई भी 2 में कॉमन नहीं आना चाहिए, या कह सकते हो कि कोई भी 2 घटनाएं एक साथ ना हो, एक अगर होंगी तो बाकी इवेंट्स नहीं होंगी। अगर आपका 1 आ रहा है तो फिर ये नहीं आ रहा, लेकिन अगर 3 आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, ये दोनों हो रही हैं फिर, यानी कोई भी 2 में कॉमन नहीं आना चाहिए। यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब हमारा 3 अगर आता है तो हमारी E2 घटना भी हो रही है, E2 इवेंट भी, और E3 इवेंट भी हो रही है, यानी 2 इवेंट हो रही हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक इवेंट अगर होगी तो बाकी इवेंट्स नहीं, 2 कोई एक साथ हो ही नहीं सकती बेटा, यानी उनको पूरा ये, जबकि तुम कहोगे सर पूरा इंटरसेक्शन तो 5 आ रहा है, नहीं बेटा पूरे की बात नहीं, कोई भी 2 नहीं होनी चाहिए, बस एक होगी तो बाकी नहीं होंगी। और बहुत ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी यहां पर कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी 2 का इंटरसेक्शन करने पर 5 आना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं 5 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं 5 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं 5, कोई भी ले लो, 10 घटनाएं, 10 में कोई भी 2 लो, उन दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए कोई भी। सर 10 में ना आए तो 10 में ना आए वो अलग बात है, आपका कोई भी 2 इवेंट्स एक साथ नहीं होने चाहिए। एक अगर होंगी, अगर 10 इवेंट्स है, अगर 1 इवेंट्स होंगी तो 9 नहीं होंगी, ठीक है। एक और कोई 2 एक साथ हो ही नहीं सकती है भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक घटना हो रही है तो बाकी इवेंट्स ना होगी। बार बार सुनते रहो, माइंड में बार बार सुनते रहोगे तो याद रहेगा आपको कि ऐसी इवेंट्स जिनमें एक इवेंट होती है तो बाकी इवेंट्स नहीं होती। और अगर दूसरा मैथमेटिकली बात करेंगे, कोई भी 2 में, कोई भी 2 इवेंट में क्या नहीं आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी 2 लोग इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, कोई भी 2 लोग इंटरसेक्शन 5 लोग। यहां पर E1 इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, और E1 इंटरसेक्शन E3 क्या है, 5 है, और E1 इंटरसेक्शन सॉरी E2 इंटरसेक्शन E3 क्या है, बोलो कॉमन है कि नहीं इन दोनों में। तो ये फिर कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर डाइस को फेंकने पर 3 आ गया तो जानते हो फिर 2 इवेंट हुई हैं हमारी, कौन कौन सी, E2 और E3। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक इवेंट होंगी तो बाकी इवेंट नहीं। अब देखो कई सारे कंफ्यूजन माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम आपको समझाने वाले थ्योरम, लेकिन थ्योरम से पहले जितनी बार आप ये सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। और कंफ्यूजन होगा, परेशान ना होना, वो दूर हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो। यहां पर मैंने क्या कहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसी हैं जिनमें एक इवेंट होगी तो बाकी इवेंट नहीं होगी। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई एक तो होना है, ऐसा भी नहीं है। देखो डाइस को फेंका, अगर मान लीजिए ये तो चलो ये तो नहीं है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो एक दूसरा हम बना रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो इधर, E1 है 1 2 और E2 है 3 और E3 है 4 5। बोलो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्यों? कोई भी दो में, तीनों में नहीं, कोई भी दो में कॉमन नहीं आना चाहिए। चेक करो तीनों में, यहां पे तो तीनों में इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, दो में कोई भी दो में कॉमन नहीं आना चाहिए। आ रहा कोई कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में, इसीलिए क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। बाकी मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, चेक कर लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो फाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो फाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इसलिए क्या है? इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। कभी किसी सवाल में अगर ऐसा लिखा हो, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाएगा, तीन घटनाएं इस प्रकार से, E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू फाई, E2 E3 इज इक्वल टू फाई, और E1 इंटरसेक्शन E3 क्या होगा? 1 2 2 3 और 3 1, ये हो गया फाई। मान लो सवाल की शुरुआत ऐसी हो रही है, 3 इवेंट्स आर E1 E2 E3 आर 3 इवेंट्स सच दैट, इस तरीके से दिया। इसका क्या मतलब है? क्या बोलना चाह रहा है? 1 2 2 3 3 1, अरे 1 2 2 3 है, 1 2 का मतलब पहले दूसरा, दूसरे तीसरे तीसरे पहले में, इसका मतलब क्या हुआ? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी जो तीन इवेंट्स हैं, तीन में प्रत्येक बार दो को लिया जाए, एक बार इन दोनों को लो तो E1 E2 हो गया, एक बार इन दोनों को लो E2 E3, और एक बार पहले लास्ट को लो, तो तीन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो तब हमारी इवेंट्स कैसी होगी? कैसे होगी बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी यहां पर हम चौथा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? E1 E2 E3 क्या है बताओ? अगर हम क्या लिख दें? MEE लिख दें तो समझ जाओ, शॉर्टकट है वो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक मतलब ऐसी इवेंट्स, फिर से बार बार सुनिए, जिनमें एक इवेंट अगर होती है बाकी इवेंट ना हो। सर दो भैया, जब एक होगा तो कोई और नहीं होगा, एक इवेंट्स होंगी बाकी इवेंट्स ना हो, ऐसी इवेंट्स होगा कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक बात और ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि कंफर्म एक उनमें से होना ही है। जरा देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल 3 लिखा है जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने डाइस को फेंका, मैंने डाइस को फेंका, मान लीजिए सपोज 2 आ गया, तो क्या कहोगे? कौन सी इवेंट हुई? E1 हुई। अगर 1 आ गया तो? अच्छा कोई बताएगा E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलो, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई बताएगा? अरे बेटा, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल केसेस कितने होंगे? 6, और फेवरेबल कितने हैं? 2। कितना होगा बोलो? यही बता रहे थे क्या? यही बता रहे थे? अच्छा ये बताओ, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और ये बताइए E3 के होने प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/3 होगा। चलो ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया। तो चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। सबसे पहले ये बताइए, अगर मेरा 5 से पर 3 आ गया, इसका मतलब कौन सी इवेंट हुई? E2 हुई कि नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, अगर डाइस पे 4 आ गया तो? अब देखो, मैंने कहा, मैंने डाइस को फेंका, सपोज कल्पना कीजिए मैंने एक डाइस को फेंका, और मैंने डाइस को फेंका, यहाँ पे टेबल रख दिया, मैंने कहा बेटा डाइस को फेंक रहे, और इन बच्चे से कहा देखो बेटा क्या है? इन्होंने कहा सर 6, इन्होंने कहा कि सर 2 आया है। तो मैंने आपसे पूछा कौन सी इवेंट हुई है? तो जबकि कितनी इवेंट? 3 थी, 3 में कितना हुआ? 1 ही तो हुआ। फिर इनसे फिर मैंने एक और डाइस फेंका, मैंने, इन्होंने देखा, तो जब डाइस को फेंका तो 3 आ गया। कौन सी इवेंट हुई? देखो 1 हो रही है, बाकी नहीं हो रही है। मैंने फिर से दोबारा डाइस फेंका, एक बच्चे से कहा बताओ देखो बेटा कितना आ रहा है? तो कितना होगा बताइए? 4। तो कौन सी इवेंट हुई? लेकिन ऐसा भी हो सकता है मैंने एक बार फिर डाइस फेंका और आ गया 6। मैंने बताओ इनमें से कौन सी इवेंट हुई? तो आपने क्या कहा? कौन सी हुई? कोई नहीं हुई बेटा। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये नहीं है कि उनमें से पक्का एक होना है। अगर उनमें से हुआ कोई एक तो बाकी फिर नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर इनमें कोई एक होता है, 10 घटनाएं हैं, अगर उन 10 में कोई एक होता है तो बाकी 9 नहीं होंगी बस। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 की 10 इवेंट ना हो। जैसे देखो इसमें हुआ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये नहीं है बेटा
कि आप कहोगे कि उनमें से कोई एक पक्का होना ही है। ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई ना, लेकिन अगर होगा इनमें से कोई एक तो एक होगा, फिर बाकी दो नहीं होंगी, अगर ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की लिस्ट बनाई। अच्छा चलिए, और एक इसमें वर्ड अगर लगा दोगे सर, अगर ऐसा वर्ड लगा देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके आगे एक और जोड़ देना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब इसको कहते हैं पूर्ण घटनाएं, या कह सकते हो निशेष घटनाएं। निशेष घटनाएं या पूर्ण घटनाएं, ये किसका होता है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। अगर ये लग जाएंगे ना वर्ड, तो फिर पक्का है, कंफर्म है, उनमें से कोई एक को होना ही है। बेटा सुनिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? चाहे वो मैंने कहा 50 घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई एक ही होना है। हाँ, ये कंफर्म है, अगर एक होता है उनमें तो बाकी इवेंट नहीं हो, और ऐसा हो सकता है वो सबके सब ना हो। लेकिन अगर ऐसा इस केस बना रहे हम जिसमें हम कह रहे हैं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कंफर्म उनमें से कोई एक होना ही है, तो उसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। बात को समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनमें कोई एक होगा बाकी नहीं, लेकिन अगर एग्जॉस्टिव वर्ड लगा दिया इसका मतलब वो ऐसी इवेंट्स हैं उनमें से एक इवेंट को पक्का क्या है? होना है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक उदाहरण के लिए जरा समझिएगा। मैंने क्या किया, एक वाइट पेज लिया। क्या किया बेटा? एक वाइट पेज लिया A4 साइज का, और एक बच्चे से कहा कि बेटा इसके टुकड़े कर दो। कुछ टुकड़े का मतलब कैंची से इसको कई पीसेस में कट कर दो। ये जो है आपका इस तरीके से है, देखिए ये A4 साइज पेपर है, ये हो गया हमारा पेपर। और इस A4 साइज पेपर के मान लीजिए हमने इस तरीके से कितने टुकड़े हो जाएंगे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हो गए। सर इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम 8 पीसेस, ये तो वाइट नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ है, और एक ब्लैंक पेपर लिया हमने, इसके 8 पीसेस के 8 टुकड़े कर दिए, तो 8 हैं। ऐसे दूसरे वाइट पेज लिया, उसके भी 8 टुकड़े कर दिए। ऐसा ही तीसरा पेज लिया, 8 टुकड़े, सबको एक एक टुकड़ा देते चले जा रहे। सब बेटे एक एक टुकड़े ले लिए, सब बच्चों को एक एक सिंगल पीस मिल गया। मैंने कहा बेटा उसमें अपना नाम लिखो और उसमें मोबाइल नंबर लिखो, मतलब अपना नाम और मोबाइल नंबर, तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। तो मैंने कहा उसको बंद कर दीजिए और मुझ पर जमा कर दीजिए। तो आप सब बच्चों ने अपना नाम पूरा लिख दिया और जो है जमा कर दिया, और मैंने क्या किया, उसको एक बॉक्स में डाल दिया। क्या किया? एक बॉक्स में डाल दिया। मैंने कहा यहाँ पर लकी ड्रॉ होगा, ठीक है, लकी ड्रॉ होगा, और एक जो है एक इसमें से पर्चा निकाला जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, सुनिएगा, उदाहरण समझिएगा, एग्जाम्पल को समझिए तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा मेरी बात को सुनिए, देखो इसको जितनी बार सुनोगे, हम रोज बोलेंगे, आपको सुनना होगा। सुन के आपका माइंड इतना गजब का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर देखो प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए कन्फ्यूजन होना ज़रूरी है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो समझो नहीं आई प्रोबेबिलिटी तुमको। जैसे नहीं होता कि भाई आपको वैक्सीन लगी है कोरोना, तो बुखार आना ज़रूरी, तो असर कर रही है, इसका मतलब अगर तुम्हें बुखार नहीं आया है इसका मतलब असर नहीं हुआ है, बोला जाता है ना। तो वैसे ही समझ लीजिए, हल्का भी कन्फ्यूजन हो, थोड़ा बहुत हल्का कन्फ्यूजन हो रहा है सर, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, वो कन्फ्यूजन होना ज़रूरी है। तो तब उससे क्या होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी असर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का यानी आपके पूरे शरीर में फैल रही है प्रोबेबिलिटी, तब हम कहेंगे। तो हम कहेंगे आप प्रोबेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए आपको हर बार उन शब्दों को सुनना होगा,
और बार बार वो शब्द सुन सुन के आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा। जैसे कोई पार्टिकल हमेशा नीचे की ओर गिरता है कि नहीं गिरता है? भाई मैं एक मोबाइल रखता हूँ तो मैं मोबाइल ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐसे हवा में रख दिया, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये हैबिट में है कि नहीं भैया जगह देखी सही, वहाँ पर रख दिया, डर है, खतरा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है, यहाँ पर एक हैबिट बनी है। और क्यों, इसका कारण हम जानते भाई, फोर्स लग रहा है, ये सब थोड़ा ना दिमाग में, कोई अनपढ़ है उसको भी मालूम है, वो थोड़ा ना फिजिक्स पढ़ा हुआ कि इसमें mg फोर्स लगता है, हर वस्तु नीचे की ओर जाती, कोई भी चीज़ है। बच्चा ये उसको ऐसे थोड़ा ना उछाल दोगे, ठीक है, किसी का बच्चा नहीं उछाल सकते ऐसे, गोद में ले रहे हो ऐसे उछाल लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है आप भी इतने समझदार हो, उसे चोट लग सकती है, या कोई छत से नहीं कूद जाते हो, आप शक्तिमान बन रहे हो, ठीक है ना बेटा। ऐसा भी नहीं कि ऊपर चले गए और पता चला सर मुझे कूदने दीजिए, शक्तिमान बनने दीजिए, मैं ऐसे हाथ करूंगा ऐसे आगे घूमने लगूंगा। तो बेटा देखो ऐसे ये हरकतें ना करो। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ये आपने चीजों को समझा। तो मैंने क्या किया, सपोज एक उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण को जो मैंने बताया फिर से उसको दूसरा और मॉडिफाई करके और दूसरे तरीके से समझा है। मान लीजिए अभी एक थ्योरम बतानी है हमें, प्रोबेबिलिटी की एडिशन थ्योरम, जिसमें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। देखो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बात को समझिएगा, ऐसी घटनाएं जिनमें कोई एक इवेंट अगर होगी, बात को समझिएगा, बाकी इवेंट नहीं होगी, ऐसी इवेंट्स को क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लीजिए 1 2 3 4, इन 4 बच्चों का नाम की पर्ची हमने एक डब्बे में डाल दी और मैंने कहा बेटा मैं एक पर्ची को निकालूंगा, तो होगा क्या बेटा, किसी एक का आएगा। अगर इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा तो कंफर्म है इन तीनों का नाम। अगर ये इवेंट हुई तो ये कंफर्म है तीनों नहीं, क्योंकि मैंने एक ही इवेंट होगी ना इनमें, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। लेकिन कंफर्म है अगर उस बॉक्स में, सुनिएगा, उस बॉक्स में अगर 4 ही पर्चियां इन चारों के नाम की है तो ये कंफर्म है जो मेरे हाथ में एक पर्ची निकलेगी उसमें इन चारों में से किसी एक का नाम होगा, ये कंफर्म है। और मैंने 6 पर्ची डाल दी, 2 एक्स्ट्रा और दूसरे नाम की डाल दी, इन चारों की बात करें, इन चारों में से किसी एक की पर्ची आई, क्या ये कंफर्म है आएगा? भाई ये 4 लड़के हैं बैठे हुए, तो 4 पर्ची तो है ही, 2 लड़कों के और इनमें से 2 लड़कों के एक्स्ट्रा पर्ची और डाल दी। मैंने कहा मैं एक पर्ची निकालो, इन चारों में से किसी एक का नाम आ जाए उसमें, तो ये जरूरी है, होगा ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी जो अदर लड़के हैं वो जो 2 पर्ची दूसरे नाम की वो आ सकती, तो ऐसा भी हो सकता है चारों घटनाएं ना इवेंट अगर। सुनते रहिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है एक इवेंट अगर हो रही है तो बाकी इवेंट नहीं होंगे। और जब ऐसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है जिनमें कंफर्म एक होना ही है तो उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक वर्ड लगा देंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कहीं अगर किसी प्रश्न में लिखा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो समझ लेना क्या है, कंफर्म उनमें से एक होना है, यानी परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं उनका यूनियन करने से एस बन जाना चाहिए। एस का मतलब सैंपल स्पेस। जैसे याद कीजिए अभी E1 क्या था, 1 1 2 था, और E2 क्या है बताओ, 3, और E3 क्या था, 4 5। इनका यूनियन करो जरा, इनका यूनियन करो, कितना आएगा, इनका यूनियन करेंगे 1 2 3 4 5। क्या सैंपल स्पेस बन रहा है, बोलो, नहीं बन रहा है। 6 आ गया तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक नया इवेंट और बना दे E4 6 और फिर उनका यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। ये भी कह सकते हैं ऐसी घटनाएं क्या होंगी जिनका यूनियन करने पर, ये कोई n घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं हैं, n, अगर इनका यूनियन करने पर s बनेगा तो ये आपकी इवेंट्स क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो अभी लिखाएंगे इसको, ये परेशान हो। आइए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने समझाने के लिए बात की थी। अभी जो पेज के टुकड़े बता रहे हैं, चलो उसको और दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, जैसे भाई आप देखते हो कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपके उसमें आया और ये लिखा होता है कि भाई हाँ इसमें जो है आप इसको स्क्रैच करें, एक कूपन है और इसको जो है इसमें कोड डालें, मैसेज करें इसमें, और आपको उधर से एक मैसेज आएगा, आपकी एक सीट बुक हो जाएगी और उसमें आपको इनाम मिलेगा, कुछ भी है, 2000 रुपये का इनाम, या मान लीजिए 5000 रुपये का इनाम। ठीक है,
तो आपने क्या किया, और उसकी एक लिमिट है, 1000 लोग तक ही उसमें रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। जैसे ही 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन वो बंद। सुनिएगा बेटा, श्री हरि जरा ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या कहा कि हमारे 100 बच्चों ने उसमें भाग लिया। कितने बच्चों ने? 100। और ये उसमें जितने भी लोग हैं उनके पास जो मैसेज आया है रजिस्टर्ड नंबर पे, जो रजिस्टर्ड किया है, तो आपको वहाँ पर कहाँ जाना है? लाजपत भवन में। और वहाँ पर जाना है तो मैसेज दिखाना होगा, तो तब जाके आपकी एंट्री होगी। यानी वो रजिस्टर्ड नंबर में मैसेज देखेंगे, हाँ ये रजिस्टर्ड नंबर में ही मैसेज है। किसी को फॉरवर्ड करके भी भेज सकते हो, वो मैसेज नहीं देखना, उनको ये देखना है ये मैसेज इसी मोबाइल नंबर पर आया है। तो आपका उन्होंने कंफर्मेशन किया, नंबर और सब कुछ लिख के, और आपको जो है वेरीफाई करके अंदर एंट्री करवा दी। यानी कितने लोग उस हॉल में? 1000 लोग, जिसमें मेरे कितने स्टूडेंट हैं? 100 बच्चे। बात को ध्यान से सुनिएगा, 100 स्टूडेंट है। तो बेटा जो 100 स्टूडेंट है उस बॉक्स में एक पर्ची, एक बॉक्स है, सुनिएगा जरा, उस बॉक्स में वो 100 पर्ची रख दी गई, एक मेज में रख दिया गया, ठीक है, और उसमें लकी ड्रॉ होगा। ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, कोई मान लीजिए किसी को बुलाया गया, वहां पर योगी जी को बुला लिया, मान लीजिए, योगी जी को नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए हमने किसी और को बुला लिया, कोई विधायक जी को बुला लिया। तो वहां से वो आए और उन्होंने एक पर्ची निकाली उस नाम की। देखिए वो पर्ची ध्रुव बच्चे की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है? तो हम कैसे निकाल, सर ये कैसे निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, हमें ये देखना पड़ेगा बॉक्स में कितनी पर्ची हैं। बोलो कितनी है? 1000। तो यहां पर क्या है, इसके नाम की पर्ची आएगी, तो ये कितना होगा? 1/1000। मैंने कहा ये 3 बच्चे भी उसमें शामिल है, इन तीनों के किसी नाम की पर्ची आएगी तो कितना होगा? 3/1000। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बेटा एक बात ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जैसे अगर मैंने कहा, ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अगर मैंने कहा E1 E2 E3 और ये EN, अगर मैंने कहा ये MEE है, MEE का मतलब क्या हुआ? MEE का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी इसका मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो जानते हो बेटा, इसके अगर करने प्रोबेबिलिटी प्लस इसके अगर करने प्रोबेबिलिटी प्लस इसके अगर करने प्रोबेबिलिटी डॉट 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 सबके अगर करने प्रोबेबिलिटी का जो समीशन है, जो समीशन है वो कभी 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। मतलब बात को समझिएगा, यहां पर क्या कह रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी का जो समीशन है 1 के बराबर कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये घटनाएं ध्यान रखना, E1 E2 E3 डॉट 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 EN, ये इवेंट्स कैसी होंगी? ये कैसी इवेंट्स होगी? म्यूचुअली MEE का मतलब समझ रहे हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसे हम क्या कहेंगे? परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। तो जानते हो क्या होगा? तो ये कंफर्म है, तब ये कंफर्म है कि इन सब का जो प्रोबेबिलिटी का समीशन होगा, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे बेटा। इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो समीशन होगा वो कितना होगा? 1 होगा बेटा। मतलब ये है उन सब की प्रोबेबिलिटी का समीशन 1 होगा, ये ध्यान रखना, ये होगा। तो ये बताइए, हम अभी जो समझा रहे थे वो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझाने के लिए वो उदाहरण बनाया है कि 1000 लोग हैं जिसमें मेरे 100 बच्चे शामिल हैं, इनकी पर्ची आएगी, उसको हम E1 इवेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? E1। इनकी पर्ची आएगी E2, इनकी पर्ची आएगी E3। यानी हम पहले नंबरिंग किनको दे रहे हैं? जो मेरे स्टूडेंट हैं। तो लास्ट वाले को कौन सा नंबर मिलेगा? E100। ये क्या है? हमारे 100 बच्चों की पर्ची आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब सॉरी, इस इवेंट्स को नाम दे रहे हैं E100। फिर E101 वो अदर स्टूडेंट हो गया, और कहां तक जाएगा वो? E1000। कहां तक जाएगा? E1000। तो ये बताइए, अगर मैं बात करूंगा केवल ये जो 100 घटनाएं हैं, यानी 100 इवेंट्स है, वो आप जान रहे हो कौन सी वो 100 इवेंट्स हैं?
इनके नाम की पर्ची आए, 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 यानी जो जो स्टूडेंट के वो हैं इवेंट्स। तो ये बताइए क्या कंफर्म है जो पर्ची निकाली जाएगी वो क्या हमारे 100 बच्चों के नाम की आएगी? कंफर्म है बोलो? नहीं है ना। क्यों नहीं कंफर्म? तो इनकी पर्ची आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/1000 इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो जरा ये PE1 PE2 PE3 डॉट डॉट PE100 तक जोड़ो, कितना होगा? 1/1000 प्लस 1/1000 प्लस 1/1000 कितनी बार होगा? दिमाग लगाओ, 100 बार। तो यह डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो, कितने लोग हैं? 100, उनमें से किसी की एक पर्ची आएगी तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ रहा? देखो 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 आ रहा, कभी नहीं आ सकता 1 अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब वो जो E1000 तक की बात कर रहे हैं, कितने? यानी उस हॉल में वही बच्चा एंट्री मारा है जिसका बॉक्स में पर्चा है। 1000 पर्ची हैं उस बॉक्स में और वही 1000 स्टूडेंट उस हॉल में अवेलेबल हैं। अब बताइए क्या होगा? क्या ये जो 1000 इवेंट्स हैं E1 से लेकर E2 से लेकर E3 डॉट डॉट E1000, क्या ये कैसी इवेंट्स है बोलो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि जब बॉक्स से जब एक पर्ची निकाली जाएगी वो कंफर्म है क्या होगा? इन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट के। भाई ये जरूरी नहीं जो पर्ची निकाले वो इसके नाम की आ जाए, तभी तो 1/1000 आ रहा है। कम संभावना है, 1000 लोग हैं, 999 लोगों के आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक पर्ची इसकी पड़ी है केवल, तो इसकी संभावना बहुत कम है। यानी वो जो बाकी अदर लोग हैं उनके आने की संभावना ज्यादा है। तो यहां पर मुझे बताइए, यहां पर हमने इसलिए उदाहरण दिया कि ये E1, E2, E3 डॉट 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 E100 तक, यानी मेरे स्टूडेंट, ये कैसी इवेंट्स है पहले बताओ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं? क्योंकि जब एक पर्ची निकाली जा रही, अगर ये इवेंट हो रही हैं तो बाकी वो जो 99 इवेंट है, बाकी मतलब बाकी 999 की बात नहीं कर रहे, हमारे 100 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बाकी वो 99 में से किसी कोई विन नहीं कर पाएगा, वो प्राइज नहीं जीत पाएगा। अगर E4 की पर्ची आ गई E4 के नाम की, तो बताइए बाकी और 99 बच्चे 100 है ना टोटल, कोई भी एक लड़के की आ जाए बाकी 99 इवेंट नहीं होंगे। तो देखो ये इवेंट्स होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये उदाहरण दे रहे हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब जब कन्फर्म उन इवेंट्स में से कोई एक होना है, जैसे E1 से E2 डॉट 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 E1000, तो जब पर्ची निकालेंगे तो कन्फर्म है उन्हीं में से किसी एक बच्चे का नाम होगा। ठीक है, तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। जरा जोड़ो, जरा जोड़ो। पहले वाले लड़के की E1 के प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरा 1/1000, 1/, कितने टर्म तक जाएंगे? कितने लड़के हैं? 3 लड़के हो गए। अब ये कहां तक जाएगा? 100 टर्म तक, सॉरी 1000 टर्म तक, सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो कितना होगा? किसी नंबर को आप कई बार जोड़ रहे हो, जैसे 5 को अगर आप 4 बार जोड़ते हो तो ज्यादा बेटर है आप जोड़ो नहीं, 5 लिख दो इंटू 4। इसका मतलब इस नंबर को कितनी बार जोड़ा जा रहा है? तो 1/1000 को कितनी बार जोड़ रहे हो? इसका मतलब क्या लिख दें? इसका मतलब क्या लिख दें? इसका मतलब इस नंबर को कितनी बार जोड़ रहे हो? 1000 बार। यहां से कैंसिल किया, क्या आ रहा है बताओ? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो समेशन, मतलब जितनी भी इवेंट्स होगी अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो उन सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे तो हमेशा उनका समेशन 1 होगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया PA = X, PB = 2X और PC = 5X। ये सवाल मान लो ऐसे में हमने बना दिया, इसका मतलब A की प्रोबेबिलिटी क्या है और B की प्रोबेबिलिटी क्या है और C की प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर हमने कह दिया ABCMEE है, यानी MEE मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं, तो कोई X बता सकता है? अरे बेटा तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5 और 2 7 और 1 8X। अरे आप जानते हो A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की अगर करनी प्रोबेबिलिटी प्लस C की अगर करनी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ये सवाल में नहीं लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है?
लेकिन ये जो लाइन है ये कहता है कि जितने भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होता है वो ऑलवेज, अगर मैं यहां से ये लाइन हटा दूं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो नहीं होगा बेटा, तो इनका समेशन 1 नहीं होगा। देखो मैंने लिखा है ना, इनका समेशन 1 नहीं होगा। लेकिन ये रिजल्ट कब प्रयोग किया जाएगा? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब उन्हीं में से एक को होना, उन्हीं में से एक इवेंट होना निश्चित है, ऐसी इवेंट्स को क्या नाम देंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। तो बताओ एक्स निकाल सकते हो, कितना होगा? 5 और 2 7 और 8x। देखो यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, ये टोटल जोड़ कितना हो? 8x बराबर 1। x का मान कितना आएगा? अब देखो हम दूसरा सवाल दे दें, अगर हम यहां पर कह दें ये 2 इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और आपसे कह दें कि बताइए ये 7x है और ये 4x है, मुझे बताओ x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो आपने दोनों को जोड़ा, कितना होगा? 11x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना होगा? 1/11 होगा कि नहीं होगा बेटा? तो याद रखना है, बहुत ही गजब का मजा आपको आने वाला है, क्लास बिल्कुल मिस ना करिए आप। क्लियर हुआ बोलो? तो यहां तक बेटा आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा, आपको हम बता रहे हैं, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं बस उसे ध्यान से सुनते रहिए।